वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiahub.com। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2020, जो कि आपका बेस्ट है स्पोर्ट्स अफेयर्स पे। जो भी आपके करंट न्यूज हैं स्पोर्ट्स पे उस पे बेस्ट है। और इसके पहले जो सेकंड पार्ट है और इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट आ चुका है वो था आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हैं। और ये जो होगा आपके बहुत सारे एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें भी आपके ये हेल्पफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने पेज को नहीं लाइक किए हैं, पेज को लाइक कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। देखते हैं सबसे जो पहला क्वेश्चन है, द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इज हेल्ड इन विच सिटी। पूछ रहा आपसे कि जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो 2020 का वो किस सिटी में हुआ। तो ये देखो अभी बहुत न्यूज में चल रहा है लेह लद्दाख का साइड में। तो ये जो हुआ है आपका क्या हुआ है, लेह में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ले वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये सही है। अगर बात पूछता है यहाँ से सीधे ये ना देखे 2020 नहीं, 5th एडिशन ऐसे लिख दे, 5th एडिशन, सॉरी फ्रेंड्स, 5th एडिशन, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका केवा एडिशन था, 5th एडिशन, जो कि आपका लेह में हुआ। आगे देखते हैं, विच कंट्री ऑन द इनिग्रल ATP कप 2020 टूर्नामेंट हेल्ड एट सिडनी। देखो सिडनी में आपका ATP कप हुआ, जो आपसे पूछ रहा है कि 2020 का कौन जीता। आपके ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये जीता है ATP कप आपका सर्बिया ने। सर्बिया के प्लेयर के आप नाम जानते होंगे। ठीक है, तो ये है आपका, अगर मैं आपके बारे में इस टूर्नामेंट के बारे में बता देता हूँ तो जो टॉप रेटेड टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के एंड वर्ल्ड नंबर 2, ठीक है, टॉप रेटेड, सर्बिया के टॉप रेटेड, ठीक है, ये भी देखेंगे। और वर्ल्ड में जो अभी रैंकिंग है उनका वर्ल्ड नंबर 2, क्या नाम है, नोवाक जोकोविच। किनको डिफीट किया इन्होंने, किसको डिफीट किया है, वर्ल्ड नंबर 1। कौन है वर्ल्ड नंबर 1 अभी, राफेल नडाल। कहाँ के हैं ये, स्पेन। ये भी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो इनको हरा के इन्होंने जीता है। तो और कहाँ पे हुआ था, सर्बिया में हुआ था, सर्बिया जीता है। और हुआ कहाँ था, सिडनी में हुआ था। इन चीज़ों को आप इतना नोट कर लें। आगे देखते हैं, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट द ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 टूर्नामेंट। देखो ये हो चुका है, लेकिन उस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे होस्ट किया गया, किस कंट्री के द्वारा। तो ये जो होस्ट किया गया था ये आपके साउथ अफ्रीका में किया गया था। साउथ अफ्रीका के द्वारा अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप होस्ट करवाया गया था। और जो इंडिया के पूछता है तो आपका इंडिया के कैप्टन के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस बार के इंडिया कैप्टन कौन थे। तो अगर आपको बता दूं तो ये हैं आपके प्रियम गर्ग। ठीक है, बहुत इस बार अच्छे प्लेयर थे, आप उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन मेन फोकस आपको इस पे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच फेमस इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर एक साल में आपका टेनिस का टूर्नामेंट होता है जिसमें आप 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आपको पता है कौन कौन सा होता है, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ये जो होगा आपका राइट होगा, क्योंकि ये जनवरी में होता है, स्टार्टिंग में आपका होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है इसमें कि इस बार कौन जीता, गर्ल्स में जो होता है, वोमेंस में कौन जीता, सिंगल्स डबल में कौन जीता। इन चीज़ों को आपको खुद से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बना के, जितने भी ग्रैंड स्लैम है आपके। अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका तो ये हो गया। अगर हम दूसरा का बात करते हैं तो दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन। नंबर 2 जो होता है आपका फ्रेंच ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है विंबलडन। थर्ड पे आपका ये होता है विंबलडन। और 4th होता है आपका US ओपन। तो इस तरह से रैंकिंग होती है।
टाइम टू टाइम कैसे खिलाया जाता है, किस मंथ में खिलाया जाता है और किस कोर्ट पे खिलाया जाता है, क्ले पे कौन सा खिलाया जाता है, ग्रास कोर्ट पे कौन सा खिलाया जाता है, आपको इस तरह से भी इसको प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं, विच स्पोर्ट्स कोच गुरु ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड एन ऑनरेबल मेंशन इन द मेल कैटेगरी ऑफ द प्रेस्टिजियस 2019 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जो कोच को जो मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसमें जो इंडिया की तरफ से किसको किया गया, जो पूछा है इंडिया की तरफ से जो रिसीव किए हैं, तो ये है आपके गोपीचंद, जिनका पूरा नाम अगर आप करते हो तो पुलेला गोपीचंद है, ठीक है। और पुलेला गोपीचंद पहले खिलाड़ी थे, लेकिन जो अभी हैं वो चीफ नेशनल बैडमिंटन कोच हैं, ठीक है, चीफ नेशनल बैडमिंटन कोच हैं। देखे होंगे आप पीवी सिंधु के साथ इनको बहुत सारे इवेंट में, ठीक है। तो चीफ नेशनल बैडमिंटन कोच हैं पी गोपीचंद, जिनको ही आप मिला है इनको ओलंपिक कमेटी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विच फेमस क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव द एलन बोर्डर मेडल फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। एलन बोर्डर जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया का मेन एक क्या बोल सकते हो उसको फेमस ऑनर है, और जो मेडल है उनके नाम पे रखा गया है। तो ये इस साल का किस खिलाड़ी को मिला था। यहाँ पे जितने भी आपको ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ही दिखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए दिया जाता है ये। तो इसका जो ऑप्शन जो है, ये जो राइट ऑप्शन है, ये है आपका डेविड वार्नर, जो कि ओपनर बैट्समैन है। और ये जो इनको मिला है, ये आपके पता है इनको पहले इनको बैन किया गया था, उसके बाद आने के बाद रिटर्न आने के बाद अच्छे परफॉर्मेंस पे ये चीज़ें इनको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी। पूछ रहा है कि किस क्रिकेट टीम को आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रोवाइड किया गया, यानी कि प्रेजेंट किया गया। तो वो आपके कोई और नहीं, आपको पता है कि अगर जहां वुमेन्स में क्रिकेट में आती है बात, तो वो आपके जो ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो वहाँ पे दूसरी टीमों पे काफ़ी हावी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खास करके। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ये जो दिया गया है चैंपियनशिप, ये किसके लिए दिया गया है, आपसे ये भी पूछता है कौन से ईयर के लिए दिया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बनता है तो ये आपका दिया गया 2017 से 2020 के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो कितने पॉइंट दिए गए हैं, तो 34 पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी इनके इसके बाद टूर्नामेंट बाकी थे, उसके बाद भी इनको ये दिया गया है। टोटल अगर मैच बात करते हैं तो यहाँ पर आप इन्होंने टोटल मैच जो खेला था 18 मैच, ठीक है। ऐसे भी गर्ल्स लोग का कम ही होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली ऑन द कैन्स कप चेस टूर्नामेंट। तो कैन्स कप जो होता है चेस टूर्नामेंट, आप लोग को बहुत सारे को पता भी नहीं होगा ये, और अगर तुक्का मारना होगा तो कोई और नहीं, आप सीधे सीधे विश्वनाथन आनंद को मारेंगे, क्योंकि यही आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। ये काफ़ी कुछ अच्छा नाम भी किए, इसलिए सभी लोग ज़्यादातर इन्हीं पे करते हैं। लेकिन अगर हम इनका जो बात करते हैं तो ये जो कप है आपका, ये जीते हैं कोई और नहीं, कोनेरू हम्पी, ठीक है। कोनेरू हम्पी जो कि अभी इंडिया के टॉप रेटेड चेस प्लेयर हैं, टॉप रेटेड चेस प्लेयर हैं। आपको याद रखना होगा, टॉप रेटेड पूछेगा तो आपको कोनेरू हम्पी को करना है। और कैन्स कप चेस टूर्नामेंट किसने जीता, तभी आपको इन्हीं को करना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द मेंस एडिशन ऑफ द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो जो 2021 का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री द्वारा होस्ट करना है। तो ये है आपका ऑप्शन इस तरीके से, अगर जहाँ हॉकी की बात आती है तो मैक्सिमम चीज़ों में आप देखोगे कि इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर इसका ऑप्शन है तो आपके इस ऑप्शन में से कोई सी और को नहीं चूज करना है, आपको क्या यूज करना है, हॉकी करना है, ठीक है। इंडिया में करना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स का अगर यहाँ पे पूछेगा आपसे, तो वुमेन्स का आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। और ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसके लिए। अगर वुमेन्स का पूछता है तो साउथ अफ्रीका आंसर करेक्ट रहेगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन 150 रणजी ट्रॉफी मैचेस। देखो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलना बहुत बड़ी बात है। और ये जो होता है हर एक साल खेला जाता है, डोमेस्टिक मैच है ये, इंडियन टीम जो खेलती है। और अगर इसमें बात करते हैं तो इनका जो नाम है वसीम जाफर, जो कि भूतपूर्व टेस्ट बल्लेबाज थे, ओपनर थे। तो यहाँ पे आपको चलेगा, यहाँ
वसीम जाफर। और अगर इसके बात करते हैं तो ये जो रन स्कोर है ये हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं। अगर बात करते हैं इनका टोटल रन स्कोर का तो ये है आपका 19,410, ठीक है, रन्स किए हैं। अगर एवरेज की बात किया जाए तो इनका एवरेज जो है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, पूछ सकता है क्योंकि ये डोमेस्टिक का है तो डोमेस्टिक से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। 50 से ऊपर का एवरेज है। और अगर सेंचुरी की बात करते हैं हम लोग तो इनका 57 सेंचुरी है, यानी कि सब फर्स्ट क्लास, ये जब जो मैं जितना बता रहा हूँ ये फर्स्ट क्लास के हैं। 15 सेंचुरी है और 19 हाफ सेंचुरी है, ठीक है, समझ सकते हैं। अगर हाईएस्ट स्कोर पूछता है आपसे तो हाईएस्ट स्कोर 314 है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता रैना हु वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से न्यूज में है अभी। तो अंकिता रैना बात करते हैं तो ये है आपके टेनिस से, तो टेनिस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे पूछते हैं जिसका आप नाम नहीं जानते होंगे, चाहे वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। विच गोल्फर इज सेड टू बी इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। देखो हर एक का हॉल ऑफ फेम होता है, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम एक होता है और इसमें भी एक हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन गोल्फर जो हैं वो इंडक्ट किए जाएंगे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम एज ए पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ 2021। तो ये कोई और नहीं, टाइगर वुड्स, आप इनके नाम से जानते होंगे और काफ़ी इनके रिकॉर्ड्स भी हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जयदेव उनादकर इज द कैप्टन ऑफ विच रीजनल क्रिकेट टीम दैट ओन इट्स मेजन रणजी ट्रॉफी। देखो रणजी ट्रॉफी का भी पहले मैं बात कर रहा था, तो जो जयदेव उनादकर हैं जो इस साल का जो रणजी ट्रॉफी जीता है तो उसके ये आपके कैप्टन थे। तो पूछ रहा है कि वो इनमें से कौन से रीजनल क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। तो ये कोई और नहीं, आपका सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ठीक है, सौराष्ट्र के। और अगर हम बात करते हैं तो ये किसके कहाँ पे खेला गया था ये रणजी ट्रॉफी, तो आपसे पूछता है तो राजकोट में खेला गया था। किसके साथ, तो बंगाल के साथ खेला गया था, बंगाल क्रिकेट टीम के साथ खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया हैव बीन बैन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स। कौन सा टीम है थाईलैंड और मलेशिया का जो कि बैन किया गया है पार्टिसिपेट करने में टोक्यो ओलंपिक जो होने वाले हैं उसमें। तो आपका पता है इसको न्यूज में भी था, बहुत ज़्यादा न्यूज में चला था कि इन टीमों को ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। आप बीपीएससी के पिछले एग्जामों में देखे होंगे प्री में, मारिया शरापोवा को जो बैन किया गया था तो उस पर भी एक क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जामों में। तो अगर इसका बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग का जो टीम है उसको बैन किया गया है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की टीम को बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज नेम्ड द लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय 2020 विजडन क्रिकेटर्स एलमांग। तो जो विजडन क्रिकेटर है हर एक साल से दिया जाता है, विजडन क्रिकेट के द्वारा एक अवार्ड होता है। तो इस बार का अगर पूछ रहा है आपसे तो कौन जीता है, तो ये है आपके बेन स्टॉक, ठीक है, बेन स्टॉक। और किसको हरा के 3 टाइम आपके, एक तो याद रखना होगा इसके पहले जो 3 बार जो हुआ था वो विराट कोहली थे, 3 कंसेक्यूटिव विराट कोहली को मिला था विजडन क्रिकेटर, ठीक है। उसके बाद जो इस साल का हुआ है तो बेन स्टोक्स को मिला है। और ये अगर हम बात करते हैं 2005 के बाद जो कि एंड्रू फ्लिंटॉक को मिला था, एंड्रू फ्लिंटॉक। उसके बाद ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्रिकेटर है उसके बाद, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। द कैंपेन कॉल्ड टीम मास्क फोर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ईजी है, देखे होंगे टीम मास्क फोर्स का ऐड भी देखे होंगे आप। तो ये और नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा यानी कि BCCI के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत सारे आपके पार्टिसिपेशन भी देखे होंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बना सकते हो। अगर पूछता है BCCI के चीफ कौन है, BCCI के कोषाध्यक्ष कौन है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको प्रिपरेशन करके जाना है क्योंकि पूछता है एग्जामों में। इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन मनमीत सिंह वालिया who passed away recently was associated with which sports। देखो करंट अफेयर्स में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी जो पर्सनालिटीज हैं वो पास हो जाते हैं तो उसके बाद उन पर क्वेश्चन बनता है कि वो जो पास्ट हुए हैं वो किस खेल से संबंधित थे। तो अगर हम इनका बात करते हैं तो ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे, तो टेबल टेनिस आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको ICC बोलते हैं, क्रिकेट कमेटी, विच हैज रिकमेंडेड टू बी बैन यूजिंग सलाइवा टू पॉलिश द बॉल। पहले क्या होता था खास करके टेस्ट मैचेज में कि आप सलाइवा के द्वारा यानी कि जो आपके लार होते हैं उसके द्वारा बॉल को
पॉलिश किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के इफेक्ट के चलते अभी उस चीज़ों को बैन कर दिया गया है और केवल आपके पसीने के द्वारा ही कर सकते हो, आप बॉल को पॉलिश कर सकते हो। तो अगर इसी में पूछा जा रहा है कि इसके हेड कौन थे, जो आपके जो कमेटी है जो इन नियम रूल रेगुलेशन को जो बनाता है, तो उसके अगर हेड का बात करते हैं हम तो ये अनिल कुंबले थे, अभी भी हैं, ठीक है। और ये पूर्व भारतीय स्पिनर रह चुके हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। 19वां नंबर का देखते हैं, द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम। देखो यूथ गेम जो होता है कॉमनवेल्थ कहाँ का, 2021 का, हैज बीन रीशेड्यूल टू 2023। देखो 2021 से कॉमनवेल्थ को कब कर दिया गया है रीशेड्यूल, 2023 में। ये एक मेन चीज़ है, ठीक है। वाज प्रीवियसली प्लान टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो पहले जो प्लान था वो किस कंट्री में होने वाला था। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो ये पहले आपको होने वाला था 1 से 7 अगस्त में। सबसे पहले ये चीज़ों को देख लेंगे, 1 से 7 अगस्त 2021 को होने वाला था। कहाँ पे, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जो कि कैरेबियन है, कैरेबियन में आपका ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में होने वाला था। 20 क्वेश्चन देखते हैं। आई एम विजयन हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। ये जो आई एम विजयन है वो पद्मश्री अवार्ड से नॉमिनेट किए गए हैं, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो कोई और स्पोर्ट्स नहीं है, आपका फुटबॉल है, फुटबॉल से वो एसोसिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते चलें। मैं देखा हूँ कि जिस वीडियो में मैं बोलता हूँ कि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, उस वीडियो में काफ़ी लाइक्स आते हैं, लेकिन जिसमें नहीं बोलता हूँ तो खुद से आप लोग नहीं करते हो। ये आप लोग के बहुत हेल्पफुल है और मैं आपको इसके बदले में कुछ नहीं लेता हूँ, तो आप कम से कम वीडियो लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एन ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो। अब पूछ रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन टूल जिसका नाम दिया गया है रोड टू टोक्यो। सबसे पहले इस ऑनलाइन टूल का नाम क्या रखना है, याद रखना है कि रोड टू टोक्यो। जब पूछता है कि कौन सा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तब हम इसके क्वेश्चन में आएंगे। तो ये है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। विच इंडियन बैडमिंटन स्टार इज टू लॉन्च द सीरीज ऑफ फिट इंडिया इंटरेक्टिव सेशन कॉल्ड फिट इंडिया टॉक्स। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि फिट इंडिया टॉक्स, ये नाम आपको याद रखना होगा कि जो सेशन का नाम रखा गया था वो क्या था, फिट इंडिया टॉक्स। उसके बाद दूसरा आता है कि विच इंडियन बैडमिंटन स्टार। तो इंडियन बैडमिंटन स्टार तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन भी दिख गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पीवी सिंधु, उन्होंने ये स्टार्ट किया था फिट इंडिया इंटरेक्टिव सेशन। 23 देखते हैं। विच इंडियन प्लेयर वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ESPN क्रिक इन्फो ODI एंड T20 टीम्स ऑफ द डिकेड। देखो ESPN क्रिक इन्फो हर एक चीज़ प्रोवाइड, हर एक साल वो अपने कुछ अवार्ड देते हैं। तो उन्होंने इस साल इंडियन प्लेयर को जो दिया है, क्या दिया है, डिकेड का ODI एंड T20। तो आपके कैप्टन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप समझ लो जैसे ही कैप्टन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि ये ICC के जितने इवेंट हैं वो सब भी जीत चुके हैं। तो ये ऑब्वियस है कि इन्हीं को मिलना है। सुनीता लाकड़ा who announced her retirement recently is a famous Indian player of which sports। देखो मैं बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सुनीता लाकड़ा के लिए पूछा जा रहा है इस बार, तो वे कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, इंडियन प्लेयर हैं और बहुत ही फेमस है। तो इनका अगर बात करते हैं तो ये आपके हॉकी से रिलेट करते हैं, तो हॉकी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव ठाकर who is in news recently is a famous personality of which sport। मानव ठाकर जो कि न्यूज में है, तो ये कौन से आपके स्पोर्ट्स से हैं, तो ये हैं आपके टेबल टेनिस से। अगर हम इनका बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा ये टॉप रैंकिंग में है, रैंक 1 है इनका। तो ये भी याद रखना कि जो रैंक पूछता है आपसे कि रैंक कौन है टेबल टेनिस में, तो ये आपका है मानव ठाकर। विच इंडियन क्रिकेटर इज सिलेक्टेड फॉर द CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो हर एक साल BCCI अवार्ड्स करवाता है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी होते हैं। उसी में से एक कैटेगरी है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे CK नायडू, उनके नाम पर ये दिया जाता है। तो इस साल का जो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है क्रिकेटर को BCCI के द्वारा, वो आपके के श्रीकांत हैं, जो कि आपके पूर्व टेस्ट बल्लेबाज थे, आपको पता है।
तो उनको ये मिला है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच इंडियन रेसलर वाज रिसेंटली इंड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। देखो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का एब्रीविएशन आप लोग देख लेना, AICS। तो ये कौन से इंडियन रेसलर है जो कि इंड्यूस किए गए हैं। तो ये आपका इसमें बहुत अच्छे अच्छे रेसलर्स के नाम दिए गए हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आपका जो ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका योगेश्वर दत्त। ठीक है, योगेश्वर दत्त जो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, विच इंडियन एथलीट ऑन द GV राजा स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ केरला गवर्नमेंट इन द मेल कैटेगरी। तो देखो एक अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम क्या है आपका GV राजा स्पोर्ट्स अवार्ड। केरला गवर्नमेंट ने दिया है GV राजा स्पोर्ट्स अवार्ड। तो किस कैटेगरी में, ये भी याद रखना है कि मेल कैटेगरी में। तो अगर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा मोहम्मद अनस। ठीक है, ये भी आप न्यूज में देखे होंगे। तो फ्रेंड्स स्पोर्ट्स अफेयर्स में इतना ही, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, और खास करके जो कि करंट इवेंट्स आपके जो आने वाले हैं स्पोर्ट्स, उसका भी लिंक में मैं एक वीडियो दे दूंगा, जो कि आपके उसमें 2018 या 19 से लेके 2028 में जितने स्पोर्ट्स होने वाले हैं, खास करके जो मेन स्पोर्ट कहाँ पे कौन से होस्ट करने वाले हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। वो लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप खोज सकते हैं तो खोज लेना, नहीं तो मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसको डिफरेंट ग्रुप्स में। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।